व्यूअर्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में घंटी वाले आइकॉन को दबा लें ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम वेलनेस चेक या मेडिकल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में होता क्या है कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हम पेशेंट का सिस्टमेटिकली जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। आप ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो कैसे करते हैं, या तो आप साइट देखकर, सुनकर, सूंघकर या छूकर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में जो यूज़ होने वाले टेक्निक्स हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन। इसमें जनरली हम लोग केवल ऊपर के 4 जो टेक्निक्स दिए गए हैं उनका हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑल्फैक्शन में क्या होता है, ऑल्फैक्शन में आप सूंघ कर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्पज़ ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? सबसे पहला तो यह है कि वाइटल साइन को चेक करने के लिए हम जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा, बॉडी वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, इसलिए भी हम लोग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा जो है, कोई बीमारी है उसके होने की कितनी संभावना है, ठीक है, उसको हम इसीलिए चेक करते हैं ताकि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे के हम पहले ही उसको सही कर लें। दूसरा क्या है, टू चेक इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का मतलब है कि किसी भी पेशेंट ने या कोई इंडिविजुअल है वो कितना उसने इनटेक किया है, कितना वाटर इनटेक किया है, कितना फूड इनटेक किया है और कितना जो है वो उसने यूरिन और स्टूल के फॉर्म में उसने निकाला है। तो ये हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट चेक करने के लिए भी जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगला है मेथड्स। हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा पल्पेशन है, परक्यूशन और अस्कल्टेशन है। तो इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या है। इंस्पेक्शन जो होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का सबसे फर्स्ट मेथड होता है। इन इंस्पेक्शन वी चेक द बॉडी मूवमेंट। इसके द्वारा जो हम लोग बॉडी का मूवमेंट चेक करते हैं, उसका पोस्चर चेक करते हैं, बॉडी बिल्ड कैसी है, उसकी बॉडी की बनावट कैसी है, स्किन कलर क्या है, उसका पर्सनल हाइजीन कितना वो साफ़ सुथरा है, उसका मूड क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के इंस्पेक्शन के अंतर्गत देखते हैं। अगला है पल्पेशन। पल्पेशन, दिस मेथड इज़ डन बाय द पाम ऑफ हैंड्स और फिंगर टिप्स ऑन अ बॉडी सरफेस। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट की बॉडी सरफेस पर जो है अपने हैंड्स के पाम के द्वारा या फिंगर टिप्स के द्वारा जो है उसको पल्पेट करके हम चेक करते हैं। तो पल्पेशन से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे बॉडी का कोई जो बॉडी ऑर्गन है हमारे, उसका साइज़ क्या है, उसका पोजीशन कैसा है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनका एग्जामिनेशन करने के लिए। इन्लार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका इन्लार्जमेंट चेक करने के लिए कि कोई लीवर साइज में तो नहीं बड़ा हो रहा है ना। इसी प्रकार हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ ऑर्गन। ठीक है, कोई ऑर्गन है उसके हार्डनेस या सॉफ्टनेस की जानकारी के लिए हम पल्पेशन करते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। ऑर्गन पेन, किसी ऑर्गन में दर्द तो नहीं हो रहा है, पल्स रेट इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे पल्पेशन का यूज़ है। अगला है टाइप्स ऑफ पल्पेशन, पल्पेशन के प्रकार। तो सबसे पहला क्या है, लाइट पल्पेशन। लाइट पल्पेशन में क्या है, जो भी हम डिप्रेशन करेंगे अपने हैंड्स के द्वारा वो 1 सेंटीमीटर से कम करते हैं बॉडी सरफेस पे। ठीक है, अगला क्या है, मॉडरेट पल्पेशन। यहाँ पे जब हम बॉडी सरफेस पे जब डिप्रेशन करते हैं अपने पाम के द्वारा, अपने हैंड के द्वारा, तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डीप पल्पेशन। तो डीप पल्पेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है हम लोग बॉडी सरफेस पर अपने दोनों हाथों के द्वारा जो है डिप्रेस करते हैं। जबकि लाइट पल्पेशन और मॉडरेट पल्पेशन में केवल सिंगल हैंड का हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है परक्यूशन। परक्यूशन में क्या होता है, द प्लेक्सीमीटर। प्लेक्सीमीटर सबसे पहले बात हम समझेंगे, प्लेक्सीमीटर क्या होता है, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है। जैसे मतलब आप अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं तो आप राइट हैंड का, अगर आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो राइट हैंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लिया कि राइट हैंड आपका जो है डोमिनेंट है, तो हम लेफ्ट हैंड की जितनी भी जो फिंगर्स होती हैं उनको हम बॉडी सरफेस से टच कराते हैं
और अपने राइट जो डोमिनेंट हैंड है उसके फिंगर से, ठीक है, उसके फिंगर से जो है नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर्स को टैप करते हैं, टैप करके चेक करते हैं, ठीक है। तो बाय परक्यूशन वी गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम परक्यूशन के द्वारा जो है निम्नलिखित इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। वो क्या क्या होता है? साइज एंड द पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे उनकी साइज और पोजीशन देखा जाता है उससे। किसी टिश्यू या ऑर्गन में फ्लूइड या गैस की उपस्थिति जो है वो हम इसके द्वारा जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्या है? एबनॉर्मल सॉलिड मास ऑफ ऑर्गन्स, किसी ऑर्गन का मतलब पर्टिकुलर किसी बॉडी ऑर्गन में कोई ट्यूमर व्यूमर तो नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई वो चीज़ ज़्यादा सॉलिड तो नहीं है, वो हम इसके द्वारा चेक करते हैं। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ परक्यूशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक फ्लैट टोन्स होता है, दूसरा डल टोन्स होता है। फ्लैट टोन्स में क्या देखा जाता है? एट द टाइम ऑफ थाई एग्जामिनेशन, इसको जो हम लोग थाई एग्जामिनेशन जो है इसके द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? डल टोन्स है, मीडियम साउंड लाइक फ्लूइड इन लीवर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और लीवर में जो है फ्लूइड की उपस्थिति को जांचने के लिए जो है हम लोग डल टोन्स का यूज़ करते हैं। अगला क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस जो होता है लाउड साउंड, हम मतलब जो है किसी भी बॉडी ऑर्गन से परक्यूशन की सहायता से जो है हम लोग चेक करते हैं। अगर नॉर्मल साउंड है या हाइपर रेजोनेंस इन एम्फीसीमा, एम्फीसीमा के केस में क्या होता है कि जो साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है। अगला है टिम्पैनिक, यहाँ पे टिम्पैनिक में क्या है कि इसमें ड्रम लाइक साउंड उत्पन्न होती है जो कि एयर की उपस्थिति को शो करता है, जैसे कि स्टोमक में। अगला क्या है? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन जो है हम लोग यहाँ पे जो बॉडी की साउंड जो हम लोग सुनते हैं वो स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं, जैसे हार्ट की साउंड है या लंग की साउंड है, बॉवल साउंड है इत्यादि। अगला क्या है? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। जब हम किसी भी एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका सीक्वेंस हमेशा याद रखना अलग होता है। सबसे पहले क्या हम करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं, देन इसके बाद अस्कल्टेशन, देन परक्यूशन एंड लास्ट में जो है हम लोग पल्पेशन करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? पल्पेशन या परक्यूशन शुड नॉट डन बिफोर द अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन से पहले जो हम लोग परक्यूशन या पल्पेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो बॉबल साउंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है।